अगर आप भी कमर्शियल प्लाजा बनाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके नाम पे है। खुदा ना खास्ता है इस वीडियो में किसी को मैं कोई टीज़ नहीं कर रहा, ना मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ। कुछ गुजारिशात है, मैं चाहूँगा कि अगर आप कमर्शियल प्लाजा या ड्राइंग को अप्रूव करवाने से पहले ये सुन लेंगे तो इंशाल्लाह इसमें आपको बेनिफिट हासिल हो सकेगा। शुरू करते हैं जी डायरेक्शन से। सबसे पहले जब भी आप कमर्शियल प्लाजा बनाएं तो उसकी डायरेक्शन का खास ख्याल रखें। अगर आपकी वेस्ट साइड डायरेक्शन है, वेस्ट ओपन है, फेसिंग वेस्ट है, तो आपने बड़ी विंडोज़ का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अदरवाइज़ आप खुद ही आपका किराएदार या आपका जो टेनेंट है वो बेजार होकर जल्दी ही छोड़ जाएगा, वो उसमें सस्टेन नहीं कर पाएगा। उसकी वजह सबसे बड़ी है वहाँ पे वेंटिलेशन का ना होना, सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो जाना, क्योंकि आपके ग्लास टोटली पैक्ड होते हैं फ्रंट साइड से और उसमें अपने कोई भी वेंटिलेशन के लिए स्पेस नहीं छोड़ी होती। अक्सर मैं एमबी की मिसाल लेता हूँ कि फेज 6 एमबी के जितने भी प्लाजे हैं सभी लोगों ने फिक्स ग्लास का इस्तेमाल किया, और जिसकी वजह से वहाँ पे वेंटिलेशन का फुकदान है और सफोकेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। ग्लास का इस्तेमाल कम करें। सेकेंडली सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि जब आप ग्लास का इस्तेमाल करते हैं तो DHA फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर को आप जो डिस्प्ले के लिए इस ग्लास का इस्तेमाल करते हैं तो DHA आपसे चार्ज करता है। बेहतर ये है कि आप LCDs उसका इस्तेमाल करें, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आपने डिस्प्ले के लिए कोई चीज़ बनानी ही है तो। फर्दर जी मैं बात डिस्कस करूँगा एमरजेंसी एग्जिट का। अगर मैं 4 मरला या 8 मरला की बात करता हूँ तो आपने देखा होगा अक्सर जो है खुदा ना खास्ता प्लाजे में कोई आग लग जाए, कोई हादसा पेश आ जाए तो आपके पास स्टेयर से निकलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लिफ्ट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि बल्कि आला है और आग लगने की सूरत में ये चीज़ें कभी भी इस्तेमाल नहीं होती। लिफ्ट और स्टेयर्स और उसके इन बिटवीन जो पैनल का इंस्टॉलेशन है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का मेन पैनल का इंस्टॉलेशन वहीं होती है। वहीं होने की वजह से जब खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप कभी भी वो रास्ता इस्तेमाल नहीं करते। तो आपको फ्रंट साइड से, अगर आपके बालकनी होगी, आपके फ्रंट से स्लाइडिंग विंडोज़ होंगी तो आपको आसानी होगी कि आप खुद को रेस्क्यू करके अपनी जान बचा सकें। अगर बाहर मौसम बहुत अच्छा है तो और आपने फिक्स गिलास का इस्तेमाल किया हुआ, जो कि अक्सर लोग बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, मैंने देखा है कि टेम्पर्ड गिलास लगाए हैं बिल्कुल फिक्स्ड हैं, वो इस्तेमाल वो किसी भी ऐसे कारामद नहीं होते हैं कि अगर बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, आप खुद ही आपका जो टेनेंट है वो उसको इस्तेमाल करना चाहे तो उसके लिए फिजिबल नहीं है। अगर आप वहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, स्लाइडिंग विंडोज़ का इस्तेमाल कर लेंगे, आप बालकनीज़ बना लेंगे तो आप ख़ुद भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं मौसम से और आपका टेनेंट भी मुस्तफ़ीद हो सकता है। फर्दर बात करेंगे सनलाइट की, तो सनलाइट नो डाउट ग्लास की सूरत में बहुत अच्छी आती है, मगर अगर आपकी डायरेक्शन अगेन मैं कहूँगा ईस्ट साइड के ऊपर भी है तो तकरीबन कोई 12 बजे तक सूरज डायरेक्टली आपको हिट करता है, और 12 बजे के बाद अगर आपकी वेस्ट साइड के ऊपर डायरेक्शन है तो फिर 12 बजे से लेकर मगरिब तक जो है वो सूरज डायरेक्टली आपको हिट कर रहा होता है। अगर आपकी इन दो डायरेक्शंस के अंदर अगर आपका कमर्शियल प्लाजा का फेस आ रहा है तो इसमें अपने बहुत ज़्यादा मोहतात और एहतियात यही करनी है कि आप फ्रंट साइड के ऊपर बालकनीज़ का इस्तेमाल करें, स्लाइडिंग विंडोज़ का इस्तेमाल करें ताकि वेंटिलेशन का मसला हल हो जाए, सफोकेशन ना हो, और बेहतर है। अगर उसके अलावा मैं बात करता हूँ, अगर आप फिक्स ग्लास का इस्तेमाल अगेन करते हैं तो आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि अगर आप सिलिकॉन से फिलिंग करते हैं पूरे ग्लास की और साथ में अगर एलुमिनियम का इस्तेमाल करते हैं तो तब भी आपको सिलिकॉन से ही फिलिंग करनी पड़ती है। जब बहुत ज़्यादा शदीद बारिश आती है और फ्रंट साइड के ऊपर बारिश क्योंकि डायरेक्टली आपको हिट कर रही होती है फ्रंट ग्लास से, तो आपकी वो जो सिलिकॉन होती है वो एक वक्त के बाद वो ख़त्म हो चुकी होती है, उससे बारिश का पानी अंदर आता है और आप भी आपका किराएदार जो है नुकसान भी करता है। तो लिहाजा अगेन मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है फ्रंट से विंडोज़ का इस्तेमाल करें जिससे क्रॉस वेंटिलेशन बेहतर हो, सफोकेशन ना हो, आप और आपका किराएदार जो है उससे मुस्तफ़ीद हो सकें या फ्रेश एयर का इस्तेमाल करवा सकें। आपको प्लाजे के लिए भी एक हेल्दी चीज़ है और आपके लिए भी। बहुत शुक्रिया।